हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। लास्ट सेशन में हमने समझा था कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स रहते हैं, जिसमें से आज के दिन हम कवर करने वाले हैं सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट, जो कि है गोल्ड। गोल्ड नीड्स नो इंट्रोडक्शन। गोल्ड में आप एक फिज़िकल फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बार या फिर ज्वेलरी। इसी के साथ साथ आप इसे डिजिटल फॉर्म में भी स्टोर कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आप उसको हार्ड गोल्ड को, फिज़िकल गोल्ड को कहीं स्टोर नहीं करना चाहते, या फॉर सेफ्टी पर्पज़ की चोरी ना हो जाए, या फिर उसको रखने में कोई इशू है, तो उसको आप डिजिटल फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी ऐप्स है जो डिजिटल फॉर्म में गोल्ड इन्वेस्ट करने के ऑप्शंस देती है, जैसे कि पेटीएम, फ़ोनपे और काफ़ी सारे। इसी के अलावा गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए डिजिटल फॉर्म में गवर्नमेंट भी ऑप्शन देती है, जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के फॉर्म में होता है। उसी के ऊपर वो टैक्स फ्री रिटर्न भी देती है और 2.5% के उस पर इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करती है। गोल्ड का एडवांटेज ये है कि इसकी वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि जो करेंसी आपके हैंड में है उस पर आप जितना ज़्यादा मनी प्रिंटिंग करेंगे और जितना इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका वैल्यू उतना ही रिड्यूस होता जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पे आपके बाकी सारे एसेट्स पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, या फिर कोई वॉर लाइक सिचुएशन है, या पैंडमिक लाइक सिचुएशन है, या हाई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन लाइक सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशंस में गोल्ड की वैल्यू और ज़्यादा अप्रिशिएट करती है। गोल्ड एक ग्लोबल स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी कंसिडर किया जाता है। इसको आप किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में उठा के ले जा सकते हैं और इट इज़ एक्सेप्टेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। चलिए अब कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। इफ़ यू सी दिस टेबल एट लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड 10 ग्राम क्वांटिटी, उसका कॉस्ट जो था दैट वाज 63 रुपीज़ इन ईयर 1964। तब से ये हर 4 से 5 साल में डबल होता गया है, अगर आप इसके स्टैटिस्टिक्स चेक करें। एंड लेटर एज वेल वी सी सिग्निफिकेंट राइज। अगर आप अपर राइट साइड पे देखते हैं तो इसमें एक ब्रेड, लोफ ऑफ ब्रेड के एग्जाम्पल से हमने गोल्ड का अप्रिसिएशन का वैल्यू और कितना अप्रिशिएट हुआ है वो समझाने की कोशिश की है। तो शुरू में 562 BC में जब गोल्ड कॉइन्स ही चलते थे, एक मीन ऑफ एक्सचेंज के वीक में, एक बाटर के वीक में, तो वहाँ पे एक आउंस ऑफ गोल्ड का जो होता था, एक आउंस ऑफ गोल्ड में आपको 350 लोफ्स ऑफ ब्रेड मिलती थी। एक आउंस ऑफ गोल्ड मतलब लगभग 28.3 ग्राम्स के आसपास एक आउंस होता है आपका। तो एक आउंस ऑफ गोल्ड में 350 लोफ्स ऑफ ब्रेड मिलती थी, जो कि हम अगर 1 kg ब्रेड का कंसिडर करते हैं तो वही आज के दिन में बढ़ बढ़ के, इफ़ यू टॉक अबाउट 2022, 1 आउंस ऑफ गोल्ड, उसके अंदर आप लगभग 1300 से ऊपर लोफ्स ऑफ ब्रेड ले सकते हैं, जो कि आपका लगभग 4 टाइम्स के आसपास बढ़ चुका है तब से। इसी की कैलकुलेशन आप यहाँ ऊपर इस टेबल में देख सकते हैं। ये डेटा 7 जनवरी 2022 के हिसाब से कैप्चर किया गया था। तो 1 आउंस ऑफ गोल्ड को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो लगभग 28.3 ग्राम के आसपास में आता है, और गोल्ड का रेट उस टाइम पे था 4900 पर ग्राम। तो यही अगर हम एक आउंस के हिसाब से गोल्ड रेट कंसिडर करें, मतलब 28.3 ग्राम के हिसाब से उस दिन का गोल्ड रेट कंसिडर करें, वो बनता है 1,39,975। अब हम एक ब्रिटानिया व्हीट ब्रेड को अगर हम कंसिडर करते, जो हमारे घर में आजकल आती है, जो 400 ग्राम्स की होती है, उसका कॉस्ट होता है 42.8 रुपीज़। अगर हम इसी 400 ग्राम्स को 1 kg पे कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है 42.8 ग्राम्स को 42.8 को अगर हम 1 kg के उस पर कन्वर्ट करें तो दैट मेक्स अप टू 106.9 रुपीज़। अब टोटल ब्रेड्स परचेज विद 1 oz ऑफ गोल्ड, 1 oz का कितना कॉस्ट है? 1,39,975, और
106.9 रुपीज़ की एक ब्रेड अगर 1 kg का हम कंसिडर करें तो उतने में हमारी लगभग 1310 ब्रेड जो है लोफ्स ऑफ ब्रेड 1 kg की वो आ सकती है। और ये आपके 562 BC के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें और पिछले कुछ सालों के हिसाब से भी कंपेयर करें तो ये काफ़ी बढ़ गया है, विच शोज गोल्ड अप्रिशिएट्स ओवर टाइम। इसी को और क्लियर करने के लिए हमने एक और चार्ट बनाया है जो एक आपका गोल्ड का प्राइस और उसका वीट का प्राइस, क्योंकि आपका ब्रेड और वीट जो है उसको अगर हम कंपेयर करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो हमने 1991 से लेके 2021 तक का चार्ट पिक किया, जिसमें जो रेड लाइन है वो आपकी गोल्ड को रिप्रेजेंट कर रही है और जो ब्लू लाइन है वो आपकी वीट का प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो शुरू के कुछ सालों में 1991 से लेके लगभग 2003-2004 तक ये सारे जो प्राइस थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर रेट में, सिमिलर प्रपोर्शन में बढ़ रहे थे। लेकिन उसके बाद से जैसे अनसर्टेनिटी बढ़ी, जैसे इन्फ्लेशन के इशू ज़्यादा हुए, जैसे मनी प्रिंटिंग ज़्यादा होता गया, वहाँ पे गोल्ड जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ना शुरू हो गया और वीट का प्राइस बहुत कम क्वांटिटी में, ऑल्दो बड़ा ये भी है बट गोल्ड के कंपैरिजन में ये ज़्यादा नहीं दिख रहा क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ा है। सो वी कैन से गोल्ड हैज़ proved to be a good hedge against inflation because gold price is much higher than the rate of change in wheat price. A 100 rupee note 20 years back has more value than it has today, क्योंकि 20 साल पहले हम वो 100 रुपये से बहुत कुछ ले सकते थे, लेकिन आज के दिन में 100 रुपये का कोई वैल्यू नहीं है। उसी के कंपैरिजन में अगर आज से 20 साल पहले हम गोल्ड का वैल्यू देखें और आज के डेट में गोल्ड का वैल्यू देखें तो गोल्ड का वैल्यू से कहीं गुना ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है जो हमें बताता है कि गोल्ड अप्रिशिएट करता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। चलिए थोड़े और स्टैटिस्टिक्स हम चेक करते हैं यहाँ पे। अब एक बात सोचने वाली है, क्या दुनिया में सेंट्रल बैंक्स को कुछ ऐसा पता है जो हमें नहीं पता है, या ये सिर्फ नॉर्मल हेजिंग का स्ट्रैटेजी है? चलिए देखते हैं। लाइक अदर सेंट्रल बैंक्स इन इमर्जिंग इकोनॉमीज, RBI हैज़ बीन स्टेडीली एडिंग गोल्ड टू इट्स रिजर्व्स। दुनिया के जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो पिछले एक आधे सालों में गोल्ड का जो रिजर्व्स है अपने उसमें स्टेक्स में बढ़ाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट आने वाला है या कुछ मार्केट क्रैश होने वाला है? हमें नहीं पता, बट क्या कुछ बुरा होने वाला है या वॉर वगैरह होने वाला है? हमें नहीं पता। बट यूजुअली जब इस तरह का गोल्ड एड ऑन होता है तो उसका मतलब ये है कि जो आपकी बाकी की जो इमर्जिंग एसेट्स है जैसे कि इक्विटी वगैरह, वहाँ पे देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ स्लो डाउन और समथिंग लाइक दैट। चलिए अब इसको एक चार्ट की मदद से समझते हैं। ये गोल्ड का ट्रेंड है फ्रॉम ईयर 1980 टिल ईयर 2022। अगर आप ध्यान से देखें तो गोल्ड एक आपको अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब जहाँ जहाँ पे हमारा इकोनॉमी में या जहाँ जहाँ वर्ल्ड में स्ट्रेस्ड वाला सिचुएशन है, जहाँ रिसेशन आया है, जहाँ पे मार्केट क्रैशेस देखने को मिले, वहाँ गोल्ड हमेशा अप्रिशिएट किया है। आप ये देखिए 1987 में मार्केट क्रैश था, वहाँ पे गोल्ड बढ़ा था। फिर उसके बाद .com बबल 2000 में, .com बबल में विद इन 2 years ड्यूरेशन गोल्ड का प्राइस जो था दैट इंक्रीज मोर देन 170%। फिर उसके बाद आता है लीमन कोलैप्स के टाइम पे भी 2008 में गोल्ड का प्राइस जो था वो कुछ ही टाइम में 65% से ज़्यादा बढ़ा था। फिर फ्लैश क्रैश इनमें, उसमें भी गोल्ड का प्राइस जो था 65% से ज़्यादा बढ़ा था। फिर 2015 में चाइनीज़ स्टॉक मार्केट क्रैश में गोल्ड का प्राइस 27% से ज़्यादा बढ़ा था। फिर अभी रिसेंटली कोरोना वायरस में मार्केट क्रैश हुआ था एंड गोल्ड का प्राइस 30% से भी ज़्यादा ऊपर बढ़ा था। तो अभी फिर अगर मार्केट्स हमारी बहुत वॉलेटाइल है, इक्विटी मार्केट्स, तो अगर कल को मार्केट क्रैश होती है तो उससे सबसे ज़्यादा जो हमें बढ़ता हुआ दिखना चाहिए वो गोल्ड हो सकता है। तो जितनी भी हमारे इकनॉमी रिसेशंस या इकनॉमी जहाँ पे भी स्ट्रेस में रहती है, वर्ल्ड में कुछ इश्यूज होते हैं,
पैंडमिक लाइक इश्यूज और वॉर लाइक इश्यूज, तो उन सिचुएशंस में गोल्ड हमेशा बढ़ता हुआ दिखता है, अप्रिशिएट करता है। तो हमेशा अपने जो एसेट्स है उसमें कुछ प्रोपोर्शन ऑफ गोल्ड रखना एक बहुत साउंड डिसीजन प्रूव हो सकता है, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ हार्ड टाइम्स गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आपके पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को हेज करके रखता है, आपका वेल्थ प्रिजर्व करके रखता है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद एज मच एज पीपल। एंड अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं और कोई भी प्राइस कोई भी अलर्ट्स को आप मिस नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।